4 नादान भाई और एक गुमशुदा बैल। कदीम जमाने में एक छोटे से गांव में हाजी सलामत नाम का एक किसान रहता था, जिसने निहायत मेहनत से एक मजबूत और कीमती बैल पाल रखा था। हाजी सलामत के भी 4 बेटे थे, जो उसके लिए तो आंखों का तारा थे, मगर गांव वाले जानते थे कि वो अक्ल के कच्चे और नादानी में यकता थे। हाजी सलामत का जब इंतकाल हुआ तो बेटों को सबसे बड़ा मसला ये दरपेश आया कि बैल को कौन संभाले और उसकी खिदमत करे। उन्होंने मिलकर मशवरा किया। अब्बा जान तो चले गए, अब इस बैल का क्या करें? पहले भाई ने कहा, भाइयों, क्यों ना इस बैल को काटकर आपस में बांट लें, इस तरह हर एक के हिस्से में एक एक टांग आ जाएगी और मसला खत्म। दूसरे ने तायीद की, बेहतरीन तजवीज, मगर ये बताओ बाकी के धड़ को कैसे तकसीम करेंगे? वो तो एक बड़ा मसला है। वो इसी हिसाब किताब में उलझे हुए थे कि वहां से एक मुसाफिर गुजरा। उसने उनकी परेशानी की वजह पूछी। उनमें से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं और इस बैल को आपस में बराबर तकसीम करना चाहते हैं, आप हमें कोई हल बताएं। मुसाफिर ने हैरत से सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत ही आसान है, बैल को बेच दो और जो रकम मिले उसे बराबर तकसीम कर लो। चारों भाई इस मशवरे पर फौरन राजी हो गए और बैल को बेचने के लिए शहर का रुख किया। सफर और चोरी। सफर के दौरान एक घने जंगल में उन्हें रात हो गई। दिन भर की थकन के बायस वो एक बड़े दरख्त के नीचे लेट गए और गहरी नींद सो गए। वो सब खूब जोर जोर से खराटे ले रहे थे। रात के पिछले पहर एक चोर वहां आया। उसने बैल की रस्सी खोली और खामोशी से बैल को हाँक कर ले गया। थोड़ी देर बाद तीसरे भाई की आंख खुली। जब उसने बैल को गायब देखा तो फौरन बाकी भाइयों को जगाया और कहा, हमारा बैल चोरी हो गया। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, खामोशी से सो जाओ, रमजान कुली ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। गुमशुदा बैल, मुसाफिर और बादशाह का दरबार। सुबह जब चारों की आंख खुली तो वो रमजान कुली को ढूंढने निकले। रास्ते में उन्हें बैल की बजाय एक गधे के खुरों के निशानात नजर आए। पहले भाई ने कहा, ये देखो, गधे के पांव के निशानात। दूसरे ने कहा, ये किसी मादा गधे के कदम हैं। तीसरा बोला, मुझे लगता है ये गधा एक कान से बहरा भी है। चौथे ने कहा, जरूर ये रस्सी तोड़ाकर भागा होगा। वो थोड़ी ही दूर गए थे कि एक परेशान हाल सौदागर वहां आया और उनसे पूछा, आप लोगों ने कोई गुमशुदा गधा देखा है? पहला भाई बोला, मादा गधा। दूसरा बोला, कान से बहरा भी था। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा था। सौदागर खुश होकर बोला, बिल्कुल ठीक, अब बताओ वो गधा कहाँ है? चारों भाइयों ने एक जबान होकर कहा, हमने गधा तो नहीं देखा। सौदागर गुस्से में आ गया, तुम्हें इतनी सारी मालूमात हैं और तुम कहते हो कि नहीं देखा? यकीनन तुम ही मेरे गधे के चोर हो। चलो बादशाह के पास, वो ही इंसाफ करेगा। अब चारों भाई सौदागर और रास्ते में एक ऐसे शख्स को शामिल करके जिसने उनके इल्म गैब की बुनियाद पर अपनी गुमशुदा बीवी के बारे में मालूमात मांगी और इनकार पर उनको अगवा का इल्जाम दिया, बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हुए। आखिर में उन्होंने शहर की एक गली में वही रमजान कुली भी ढूंढ लिया और उसे अपने बैल की चोरी के इल्जाम में साथ लेकर चल पड़े। बादशाह का इम्तिहान और हिकमत। बादशाह के सामने सबने बारी बारी अपनी शिकायत पेश की। सौदागर और गुमशुदा बीवी का शौहर उनके इल्म गैब पर हैरान थे और चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। बादशाह ने चारों नादान भाइयों से सफाई मांगी। वो कहने लगे, हुजूर, ये लोग हम पर तोहमत लगाते हैं, हम तो इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ इसी इल्म से मालूम होता है। बादशाह ने उनका इम्तिहान लेने का फैसला किया। उसने एक तरबूज मंगवाकर उसे एक बड़े मटके में बंद करवा दिया और पूछा, बताओ इसके अंदर क्या है? सबसे बड़े भाई ने कहा, ये कोई गोल मटोल सी चीज है। दूसरे भाई ने कहा, ऊपर से सब्ज और अंदर से सुर्ख लगती है। तीसरे ने कहा, इसमें तो काले दाने भी होंगे। चौथे ने कहा, क्यों नहीं कहते कि ये तरबूज है? बादशाह ये हिकमत देखकर हैरान रह गया और उन्हें सच्चा समझा। बादशाह ने हुक्म दिया, रमजान कुली को उनका बैल वापस करना होगा या उसकी कीमत अदा करनी होगी। बाकी लोग अपना गधा और बीवी खुद तलाश करें। नया सौदा और नादानी का औज। रमजान कुली ने बैल की कीमत अदा कर दी। भाइयों ने फख्र से कीमत वसूल की और बाजार से एक पालतू बकरी और इसका बच्चा खरीदा।
वो गुरूर से फूले ना समा रहे थे और सोच रहे थे कि वो कितने ज़हीन हैं। वापसी पर उन्होंने एक नदी के किनारे पड़ाव डाला। बकरी का बच्चा किसी तरह दरख्त पर चढ़ गया। चौथे भाई ने उठकर देखा और घबरा कर सबको जगाया। उठो उठो, बकरी का बच्चा दरख्त पर चढ़कर खुदकुशी कर रहा है और बकरी नीचे खड़ी अपने सर को दरख्त के तने से मारकर कह रही है, मैं भी अब मर जाऊंगी। बाकी भाइयों ने बिना सोचे समझे चीखना शुरू कर दिया, भागो, ये तो खुदकुश जानवर हैं। वो बकरी और इसका बच्चा वहीं छोड़कर जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते एक भाई ने गिनती शुरू की, 1 2 3। अरे, चौथा भाई कहाँ गया? वो हर बार दूसरे 3 को गिनता और खुद को भूल जाता। सब ने बारी बारी यही गिनती की और उन्हें यकीन हो गया कि एक भाई गुम हो गया है। वो गमगीन होकर बैठे थे कि एक नौजवान शहजादा वहां से गुजरा। शहजादे ने उनका हाल सुना और मुस्कुराकर कहा, अगर मैं तुम्हारे गुमशुदा भाई को ढूंढ दूं तो मुझे क्या इनाम दोगे? उन्होंने कहा, हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। शहजादे ने एक एक का हाथ पकड़कर गिनती की, 1 2 3 4। भाई खुशी से झूम उठे, वाकई तुम अक्लमंद हो, हम तुम्हारे गुलाम हैं। खिदमत और आखिरी अंजाम। शहजादा उन्हें अपने महल ले आया और उन्हें अलग अलग काम सौंपे। पहले भाई को शहजादे की प्यारी कबूतर की देखभाल सौंपी, उस शर्त पर कि उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। दूसरे को हुक्म दिया कि वो शहजादे के कीमती मुर्गों को रोजाना खाना खिलाए। तीसरे को शाही बाग की खुश्क टहनियां काटने का काम मिला। चौथे को शहजादे की मां की देखभाल का जिम्मा दिया गया, जिसे ज्यादा शोर से नफरत थी। पहला भाई कबूतर की देखभाल कर रहा था, मगर उसे लगा कि कबूतर की उड़ान में शायद कोई कमी है। ये सोचकर उसने कबूतर के दोनों पर काट दिए ताकि उसे उड़ने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। दूसरे भाई ने सोचा, मुर्गों को रोजाना दाने डालना मुश्किल काम है। उसने मुर्गों को उबालकर उनकी हड्डियां दाने के गोदाम में रख दी ताकि वो आराम से खुद ही खाते रहें। तीसरे भाई ने सोचा, खुश्क टहनियां काटना भी क्या मुश्किल काम है। उसने झुंझलाकर पूरे बाग को आग लगा दी ताकि सिर्फ दरख्तों के तने बचें और खुश्क टहनियां खुद ही जल जाएं। चौथा भाई मां की देखभाल कर रहा था। जब शहजादे की मां को नींद आई और वो खर्राटे लेने लगी तो उसने सोचा कि ये आवाजें शोर हैं और मां को तकलीफ दे रही हैं। उसने मां के मुंह पर मजबूती से कपड़ा बांध दिया ताकि शोर रुक जाए। कुछ देर बाद मां की सांस रुक गई और वो फात हो गई। शहजादा जब वापस आया तो सबसे पहले मां के पास गया। उसने मां को बेहरकत पाया और मुंह से कपड़ा हटाया तो मां की मौत हो चुकी थी। वो गम और गुस्से से भर गया। फिर उसने कबूतर को पर कटे, मुर्गों की हड्डियां और जला हुआ बाग देखा। वो समझ गया कि ये नादान लोग इसके घर में क्या कर चुके हैं। शहजादे ने आखिरी फैसला किया, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि तुम्हारी नादानी बेगर्ज थी, लेकिन जाओ और मुझसे दूर रहो। शहजादे ने उन सबको लाते मारकर महल से निकाल दिया और इस तरह वो चारों नादान भाई अपनी बेवकूफियों की वजह से एक बार फिर बेयारो मददगार अपने गांव की तरफ चल पड़े। वो समझे कि शहजादे ने उन्हें इनाम देकर भेजा है। इखलाकी सबक, नादानी और बेवकूफ़ी, जहानत और इल्म गैब का भरम ज्यादा देर कायम नहीं रख सकती और अक्सर औकात अपना और दूसरों का बड़ा नुकसान कर देती है।